आप सभी भक्तजनों को रंगभरी एकादशी, जिसे आमल की नाम से भी जाना जाता है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंगभरी एकादशी, आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान श्री माता पार्वती को काशी लेकर आए थे, इसलिए इस दिन रंगभरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रंगभरी एकादशी, आमल एकादशी की व्रत कथा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय बहुत प्रसन्न सुनाता हूँ, जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था, फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमल की है। इस पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। माधानता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। उसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, रक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषिका उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्होंने इस प्रकार चिंता करते हुए देखा। आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसकी स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल की का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया जाता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता, पत्रों में वसु, फूलों में मरुदर्ण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की शर्त देवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाला महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा में परमात्मा को नमस्कार है। अपनी माही माँ से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वोगो और यज्ञेश्वरों को नमस्कार है। मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हो, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों में जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। विपर्य व्रत में उत्तम व्रत होता है, जिसे मैंने तुम्हें लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए और कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन कौन सी विधि है तथा इसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको स्मरण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में हुए कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें और स्नान के पहले में शरीर में मिट्टी लगाए। मृतिका का लगाने का मंत्र अक्षर क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे
मृत्यु के हर में पाप जन्म कोटा समाजी तमा वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अक्ष और रथ का चला करते हैं तथा वामन का अवतार के समय भगवान विष्णु ने वो तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। खान मंत्र त्वय मातः सर्वभूताना जीवन ततु रक्षकम स्वेद जो ध्रीज जातिना रसाना पत्ये नमः। सांत्रो शर्वती स्थेषु हृदय प्रशस्त्र रणेषु च नदीर्ष देव खातेषु इद्र स्थाना तू मे भवंत। जल की अधिष्ठी देवी मात्र तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्दीज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम वृक्षों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तिथि कुंडों झरनों नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासिक स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजन हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेके आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों जमीन झाड़ बुहार ली पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई में मंत्र पाठ करके जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरथ और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की सीढ़ी सजाकर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और नवीन छाता जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे गए। कलश के ऊपर एक मात्र पात्र रखकर उसे दिव्य लाजवाब किलो से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों के विश्व रूपी नमः से दोनों घुटनों की गुराग्र नमः से जांघों की दामोदर नाम से कटिभागे की बनाए से नाम से उदर की सिरवस्त्र धारण नमः से स्थल की चक्र नाम से बाई भाग की कादिनी नाम से दाहिनी भाग की वैकुंठाय नाम से कंठ की गुमूलाय नाम से मुख की विशोक मध्य से नाम से नाशिक की वासुदेव नाम से नेत्रकों की नाम से ललाट की सर्वनाथ नाम से पूर्ण मस्तक की पूजा करे। पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति व चित्र शुद्ध होकर के फल के द्वारा देवाधीश परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। मंत्र का इस प्रकार है। नमस्ते देवेश जामधने नमस्तुते ग्रहणा धीमिमी दत्त मामलक्या युक्त हरे देव देवेश्वरो जम नंदनन श्री विष्णु स्वरूप रूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत धार्मिक प्यान के विष्णु आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम लेकर अमल की वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर हरि की आरती करें। ब्रह्मा जी की पूजा करके वहां की सबका सामग्री उसे निवेदन करते। परशुराम जी का दूध वस्त्र जूता आदि सभी वस्त्र दान कर दे। भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमल की स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को पूजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ में बैठकर समय भी भोजन करें। ऐसा करने से पूर्ण होता है। बदलाता हूँ सुनो। संपूर्ण अधिक सेवन जो पूर्ण प्राप्त होता है। उस प्रकार के दान देने से फल मिलता है। वह सब विधि के भी फलन से सुलभ होता है। समस्त सहयोग की पक्ष भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह हमारे सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु ने वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात समस्त महर्षि ने उक्त वक्त का पूर्ण रूप से पालन किया। निरपेक्ष इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरी और दुर्व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो बोलो अमल की एकादशी की जय हो। बोलो रंग भरी एकादशी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।